कंस को तरह तरह के अपशकुन होने लगे हैं। दर्पण देखता तो उसमें अपना माथा ही नहीं दिखे, अपनी छाया में छिद्र दिखने लगा। कांध मूंदने पर जो प्राण घोष आता है वो नहीं सुनाई दे रहा है। और इस प्रकार अनेक प्रकार के माथे पे कौवा बैठने लगा है। और इस प्रकार वो रंग भूमि में पहुंच गए हैं। रंग भूमि में ढोल ताशे बज रहे हैं। रणभेरियां जिस प्रकार से बजती है उस प्रकार से रणभेरियां बजने लगी है। और इधर रणभेरियां बज रही है। चाणूर कहता है कि आओ हम अपनी राजा के संतोष के लिए मल्ल युद्ध करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम तो बच्चे हैं, बालक हैं, मल्ल युद्ध बराबर के में होते हैं। तो चाणूर कहता है कि तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, तब तुम नहीं थे। अरे तुम बहुत पहलवान हो, आ जाओ पहलवानी करते हैं। युद्ध होता है और उस युद्ध में सारी जनता कृष्ण और बलराम की तरफ थी। और वो कह रही है गोविंदा गोविंदा गोविंदा, ब्रिज का दुलारा प्यारा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, ब्रिज का दुलारा प्यारा गोविंदा, नंद जी का लाला 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 गोविंदा, गायों का गोपाला गोविंदा, गायों का गोपाला गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जिसका दुलारा प्यारा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जिसका दुलारा प्यारा गोविंदा। संकल्पो भगवान मधुसूदन, आगगारात चाणूरं मुष्टिकं रोहिणी सुता, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जिसका दुलारा प्यारा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा जिसका दुलारा प्यारा गोविंदा, जिसका दुलारा प्यारा गोविंदा, जिसका दुलारा प्यारा गोविंदा, यशोदा का प्यारा गोविंदा, यशोदा का प्यारा गोविंदा, यशोदा का प्यारा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा जय हो। जो भी वहां थे अपने अपनी भावनाओं के अनुसार वो दर्शन करते हैं। जो भगवान के भक्त थे उनको विराट रूप में दर्शन दे रहे हैं, जो दुष्ट थे उनको काल रूप में दर्शन दे रहे हैं, और जो बुजुर्ग थे जो उनको पुत्र की तरह मान रहे थे उन्हें बालक के रूप में दर्शन दे रहे थे। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जिन तैसी, जिनकी जैसी भावना थी उसी के अनुसार। और जिसमें कंस को तो साक्षात महाकाल नजर आ रहे थे। और इस प्रकार सारे के सारे पहलवान मारे गए। जब सारे पहलवान मार दिए तो फिर कंस ने कहा कि अरे बाजा रोक दो, ये कौन ढोल बजा रहा है, मेरे पहलवान मारे गए हैं। और सारे रोक रहे हैं लेकिन बाजे वाले रुकते नहीं और तेज बजाने लगते हैं। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, ब्रिज का दुलारा प्यारा गोविंदा, गोविंदा ब्रिज का दुलारा प्यारा गोविंदा, नंद जी का लाला 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 गोविंदा, ब्रिज का दुलारा प्यारा गोविंदा, ब्रिज का दुलारा प्यारा गोविंदा। नगाड़े वालों से
कहा बंद कर दो, लेकिन और तेज बजने लगे। तब कन्हैया उछल करके और मंच पर जा चढ़ते हैं और कृष्ण कंस के बाल पकड़ करके और नीचे डाल देते हैं। जैसे ही नीचे डाला, कंस मारा जा चुका था, लेकिन भगवान ने उसके बाल पकड़ करके पूरे स्टेडियम के चारों तरफ घुमाया है, ताकि सबको पता लग जाए कि कंस मारा गया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, तुझका बोला राजा गोविंदा। गोविंदा गोविंदा तुझका बोला राजा गोविंदा। कृष्ण लाला गोविंदा, तुझका लाला गोविंदा, तुझका बोला राजा गोविंदा। तुझका बोला राजा गोविंदा। हे गोविंदा गोविंदा गोविंदा, तुझका बोला राजा गोविंदा। कृष्ण प्यारा गोविंदा, प्यारा गोविंदा। और इस प्रकार धरती का बोझ कंस और उसके साथी कृष्ण बलराम के हाथों परम धाम पहुंच गए हैं। और इस प्रकार कन्हैया अपने माता पिता के पास जाते हैं। माता पिता उनको भगवान मानते हैं और भगवान मान करके कहते हैं कि ये तो परब्रह्म है, मैं इनको किस प्रकार से। तब फिर कन्हैया अपनी माया फैला देते हैं और देवकी और वसुदेव उनको पुत्र रूप में मानते हैं और भगवान आलिंगन करते हैं अपने माता पिता को और कारागार से मुक्त करवाते हैं। और समय के साथ भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके उन्हें गुरुकुल वास के लिए भेजा जाता है। और गुरुकुल सांदीपन ऋषि उज्जैन में जहाँ उनका आश्रम था, गुरुकुल था, वहाँ वो पढ़ने के लिए जाते हैं और विद्या का लक्ष्य होता है सा विद्या या विमुक्त है। जो विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए, प्रभु चरणों में ले जाए। तो इस प्रकार सभी विद्याएं के भंडार थे कन्हैया, लेकिन यहाँ उन्होंने लोक शिक्षण के लिए गुरुकुल वास किया है। और गुरुकुल वास के बाद में वहाँ सुदामा से भी उनकी भेंट होती है। और गुरुकुल वास के बाद में वो मथुरा आ जाते हैं। राजकाज वो खुद संभालते हैं। हालांकि राज सिंहासन पर उग्रसेन जी को बिठा दिया जाता है, लेकिन वो राष्ट्रपति हैं उग्रसेन जी, प्रधानमंत्री कन्हैया थे, इसलिए वो मथुराधीश के रूप में भी माने जाते हैं। बोलिए मथुराधीश भगवान की। तो इस प्रकार गुरु की दक्षिणा में उनके मृत पुत्रों को ला करके गुरु की दक्षिणा चुकाते हैं और मथुरा आ जाते हैं। मथुराधिपति हो गए थे। ब्रज लीला पूर्ण होकर अब मथुरा लीला प्रारंभ हो चुकी थी। गोकुल का गोपाल अब मथुराधीश हो गया। यहाँ का ऐश्वर्य पूर्ण जीवन, गोपाल कन्हैया की अनेकों दास दासियां सेवारत हैं। जीवन ऐश्वर्यमय हो गया है, किंतु ब्रजवासियों का प्रेम भुलाया नहीं जा रहा था। राजप्रासाद के झरोखे में बैठ करके गोकुल की ओर से आती हुई पगडंडी को वो देखते। नंद यशोदा सखियों, गोप ग्वालों, गायों को याद करते सोचते थे कि वे रोती होंगी, मुझे याद करके रोती होंगी, अपना धीरज खो देती होंगी। मैंने उन्हें लौटने का वचन दिया था, उस वचन को याद करके सूनी राह को निगारती होगी। इस प्रकार व्रज की प्रेम भरी यादों में कन्हैया भावातिरेक में आंसू बहाते रहते। ये दशा उद्धव से देखी नहीं जा रही थी। वो अंतरंग सखा उद्धव परेशान था। अरे आखिर भगवान को यहाँ क्या कष्ट है? मथुरा का सारा राज प्रासाद इनका है, राजसी ठाट बाट इनके हैं, सारे भोग विहार इनके हैं, फिर कौन सा ऐसा कष्ट है कि मथुराधीश को खाई जा रहा है?
हमारी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई। उद्धव श्री कृष्ण के पास अटारी में आए और प्रभु ने देखा, भावावेश में स्वस्थ होने का प्रयास किया, उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव बैठ गए, प्रभु कुछ न बोले तो उद्धव ने ही पूछा, एक विशेष बात पूछने आया हूं। कृष्ण भगवान ने कहा, उद्धव तुम मेरे अंतरंग हो, बताओ जो भी चाहो पूछ सकते हो। उद्धव कहते हैं कि मैं और अन्य सभी सेवक सेविकाएं यथामति यथाशक्ति आपकी सेवा करते हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। भोजन के समय भी आपका मन भारी रहता है। कल नींद में राधे राधे पुकार रहे थे आप, प्रभु आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। श्री कृष्ण बोले, उद्धव सारी मथुरा में केवल तुम ही हो जो मेरे कष्ट को पूछ रहे हो। क्या बताऊं तुम्हें, वसुदेव देवकी मेरे माता पिता हैं, किंतु नंद यशोदा मेरे पालन पोषण में स्वयं को भूल गए थे। मेरी सखियां ग्वाल बाल गायें स्वयं से अधिक मेरी चिंता करते थे। मेरे विरह में उनकी स्थिति में समझ सकता हूं, उन्हीं का वो प्रेम याद करके और मुझे रुलाता है। उद्धव यहां मुझे मथुराधीश बना दिया, लेकिन मेरा वंदन करते हैं वो, सेवा को लालायित रहते हैं यहाँ सारे के सारे नौकर चाकर, लेकिन ब्रजवासियों जैसा प्रेम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। मैं ब्रजवासियों को भूल नहीं सकता। ज्ञानाभिमानी उद्धव बोले, प्रभु बचपन में गोप ग्वालों के साथ खेलना ठीक है, लेकिन अब आप मथुरा के मथुराधीश हैं, ये विचार शोभा नहीं देता। प्रभु आप ब्रज और ब्रजवासियों को भुला दें, आप गोप ग्वालों को भी भूल जाएंगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंददायी बन जाएगा। ज्ञानाभिमानी उद्धव ये नहीं जानते थे कि वो किससे बात कर रहे हैं, किसको उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में उद्धव गोपी संवाद ज्ञान और भक्ति का मधुर कलह भी है और समन्वय भी है। उद्धव निर्गुण ज्ञान के पक्षधर हैं, लेकिन गोपियां सगुण ज्ञान की पक्षधर, प्रेम लक्षणा सद्गुण भक्ति की अपक्षधर है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। अज्ञान और भक्ति दोनों सांसारिक खेद को हरने वाले हैं। भक्ति का परिणाम ज्ञान है, और इस प्रकार उद्धव जी का तत्व ज्ञान, गोपियों का प्रेम लक्षणा भक्ति दोनों महत्वपूर्ण है, और प्रभु का साक्षात्कार दोनों में से एक भी न हो तो असंभव है। गोपिकाएं प्रेम की ध्वजा है तो उद्धव ज्ञान मूर्ति। इस प्रकार भक्त नम्र बना रहता है, लेकिन ज्ञानी अभिमानी हो सकता है। इसलिए भगवान ने उद्धव से कहा, ब्रज को भूलने को कहते हो उद्धव, ये असंभव है। उन्होंने संसार के सभी सुखों को त्याग दिया, मैंने वापस आने का वचन दिया था, और इसी सहारे वो प्राण टिकाए बैठी है। जिनका मैं प्राण हूं उन्हें भूलने को कहते हो। मैं ब्रिज और ब्रिजवासियों को कभी भूल जाऊं, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। हाँ, एक उपाय है, अगर वे मुझे भूल जाएं तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। वहां जाकर उन्हें वेदांत का उपदेश दो और उन्हें कहो कि मुझे भुला दें। अगर वो भुला देंगी तो मैं भी भूल पाऊंगा। उद्धव को लगा कि वो तो ज्ञानी है, वो आराम से उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देंगे और वो कृष्ण को भूल जाएंगी। गांव की अनपढ़ वो गंवार लोग, गोपियां मेरे वेदांत ज्ञान को समझ पाएंगी क्या? मेरा तत्व ज्ञान उनके ऊपर ही ऊपर से निकल जाएगा, तो वहां जाना व्यर्थ है। ये बृहस्पति के शिष्य उद्धव के ज्ञानाभिमान के धोतक थे। श्री कृष्ण गोपियों की निंदा सहन न कर सके और बोले, उद्धव मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं है, ज्ञान से परे है, वो पढ़ी लिखी नहीं किंतु प्रेम की ज्ञाता है। इस प्रकार उद्धव को वो भेजते हैं और उद्धव जा रहे हैं
और कन्हैया बार बार उसे रोक करके कहते हैं, अरे कन्हैया मेरी माता को प्रेम से समझाना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं, अरे उद्धव, हे उद्धव ठहर, तो मेरे बाबा भी मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, उनको जरा प्रेम से समझाना। और हे उद्धव ठहर, मेरी गोपिकाएं मेरे बिना नहीं रह सकती, उन गोपिकाओं को जरा प्रेम से समझाना। तू ज्ञान की कृपाण से उन पर आक्रमण मत कर देना, उन्हें प्रेम से समझाना, बड़ी भोली है, बड़ी भोली है वे। इस प्रकार उद्धव वहां जाते हैं, ब्रज में नंद यशोदा से मिलते हैं। जैसे ही नंद जी पूछते हैं कि अरे उद्धव एक बात बता, क्या कन्हैया हमें याद करते हैं क्या? जैसे ही नंद बाबा ने ये पूछा, पास खड़ी माँ यशोदा रोने लगती है और कहती है कि कन्हैया हमें याद करे न करे, लेकिन ये ब्रज हम कभी कन्हैया को भूल नहीं पाए हैं। हमने कभी कन्हैया को भूलने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन हे उद्धव बता तो सही, क्या कन्हैया हमें याद करते हैं क्या? उद्धव वो प्रेम देख करके और सन्न रह जाते हैं, कैसा प्रेम है। वो कहते हैं कि आपको बहुत याद करते हैं। अरे आपकी याद में ही खोए रहते हैं कन्हैया, कन्हैया को कुछ काम है ही नहीं, आपकी याद करते रहते हैं, गोपियों की याद करते रहते हैं। अगले दिन गोपियों से मिलते हैं और गोपिकाएं वन में वहां थे और वहां उद्धव जाते हैं और उद्धव इस प्रकार उद्धव से वो बड़े प्रेम से बात करते हैं। उद्धव कहते हैं कि मैं कन्हैया का संदेश लाया हूं, ज्ञानाभिमानी उद्धव और कन्हैया की सखियां ये गोपिकाएं वहां मिलती हैं। नंद बाबा और उत्सव की बात होती है और उद्धव कहते हैं गोपियों से कि मैं मथुरा से आया हूं और कृष्ण का संदेश लाया हूं। ये सुनकर के गोपिका भाव विभोर हो गई, बोली कृष्ण तो यहाँ हर कहीं है, कदम्ब के वृक्ष पर वंशी बजाता हुआ, वृंदावन में धेनु चराता हुआ हर कहीं दिखाई देता है। उद्धव लगता है आपको सब उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है, आप उन्हें मथुरावासी बता रहे हो। अरे वो तो यही है। उद्धव कहते हैं कि मैं मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण का संदेश लेके आया हूं। राधिका जी बोली क्या तुम मेरे स्वामी का संदेश लाए हो, किंतु उन्हें उससे क्या होगा, मेरे विरह को श्याम के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। मैं प्रतिपल श्री कृष्ण को ध्यान में दर्शन कर रही हूँ। राधा रानी जी कातर दशा देख करके सभी गोपियां, वृक्ष वल्लियां, पशु पक्षी सभी रोने लगे, यमुना अश्रुधारा सी बहाने लगी और राधिका के मुख कमल की शोभा आकर्षित होकर के कहीं से एक भ्रमर आ गया और राधिका जी उनसे कहने लगी, मधुपति तव बंधो मास्वाग्नि सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम स्पस्त्रुदीर्ण वह तुम अधिपति स्तम मानिनी नाम प्रसाद यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्र। गोपियां बोली, भ्रमर को बीच में ले लिया, इसे भागवत में भ्रमर गीत कहा गया है। और कहती है कि तू कपटी है, काले कृष्ण का कपटी मित्र है, मेरे पास मत आ। भ्रमर को लक्ष्य करके गोपियां उलाहना दे रही है, किंतु लक्ष्य तो उद्धव जी हैं और इसी माध्यम से श्री कृष्ण से भी शिकायत है। 10 श्लोकों में ये भ्रमर गीत मधुर और भाव बिना उलाना है। आइए उसी का पद्यानुवाद देखें। उद्धव प्रणाम करते हैं, कृष्ण को कपटी मत कहो गोपिकाओं,
दया के सागर हैं वे। आप सभी को, संपूर्ण ब्रजमंडल को वो एक पल भी नहीं भूलते हैं। और उन्हीं कृष्ण का संदेश लाया हूँ। जब उद्धव ने बार बार कहा कि मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ, तो भरे हुए कंठ से, रुंधे हुए कंठ से बोली, जैसे संपूर्ण वातावरण गा उठा। बरसों के बाद आया संदेश श्याम का, बरसों के बाद आया संदेश श्याम का, बरसों के बाद आया संदेश श्याम का, बरसों के बाद आया संदेश श्याम का। भीषण विरह तका है ब्रिज देश श्याम का, भीषण विरह तका है ब्रिज देश श्याम का। मेरे कान्हा जब प्रीत की प्रतीति घनश्याम से हुई, जब प्रीत की प्रतीति घनश्याम से हुई, बंसी से गए कलिया जब श्याम ने छुई, बंसी से गए कलिया जब श्याम ने सुनी, अब वो तो गए मथुरा, अब वो तो गए मथुरा, उपजा की राह में, अब वो तो गए मथुरा, उपजा की राह में, मथुराधिपति में हुए हम बावरे हुए, मथुराधिपति में हुए हम बावरे हुए। हमको सदैव सुमिरन, हमको सदैव सुमिरन वीर जैस श्याम का, हमको सदैव सुमिरन वीर जैस श्याम का। बरसों के बाद आया संदेश श्याम का, बरसों के बाद आया संदेश श्याम का। हे उद्धव, अरे उनकी बंसी आज भी हमारी हृदय कलियां छूती रहती है। हे उद्धव, तुम कहते हो वो यहाँ नहीं है, हमें तो कण कण में वो दिखाई देता है। हम देखती है कान्हा यमुना की धार में, देखती है गाना यमुना की धार में, हम खो चुकी है सब कुछ कान्हा के प्यार में, हम खो चुकी है सब कुछ
नाथ प्यार में चलिया रे विसारा हमें हम भूल ना सकी। चलिया रे विसारा हमें हम भूल ना सके। जीवन ही बीतता है अब इंतजार में। जीवन ही बीतता है अब इंतजार में धड़कन हृदय की जपती बस नाम आपका। धड़कन धड़क जपती बस नाम आपका। के बाद आया संदेश श्याम का। बरसों के बाद आया संदेश श्याम का। उद्धव ने संदेश सुनाया। उद्धव ने संदेश सुनाया तो राधिका जी भाव विवल हो गई और भाव विवल में वो अपने आप को कृष्ण ही समझने लगती है। और कल कृष्ण अपनी बांसुरी राधिका को लेकर के गए थे और राधिका जी ने वो बांसुरी बजाई। जैसे ही बांसुरी बजाई कन्हैया वहां प्रकट हो गए हैं और प्रकट होकर के कन्हैया कहते हैं गोपियों तुम्हारे बिना श्याम भी अधूरा है। किंतु प्रिय कल्याणियों में सर्व आत्मा जग का। प्रिय कल्याणियों में सर्व आत्मा जग का। पंचभूतेन्द्रियों विषय निमित्त खग मृग का। सर्द पूनम का महारास याद करती रहे। अपनी पाएंगी मन में रास के रचैया रे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और इस प्रकार निर्गुण ज्ञान और भक्ति में ये जो तकरार हुई प्रेम पूर्ण, उसमें गोपिकाओं की विजय हुई और उद्धव ने यहाँ हार मानी है और भगवान के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु गोपिकाएं धन्य है धन्य है। फिर भगवान हस्तिनापुर अक्रूर को भेजते हैं और अक्रूर से पांडवों के लिए संदेश भिजवाते हैं। इधर क्या होता है कि अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नियां थी, वो जरासंध की पुत्रियां थी। उन पुत्रियों ने कहा कि हमारे भांजे ने ही हमारे पति का हत्या कर दी है। तो जरासंध 21 बार युद्ध करता है मथुरा में और 21 बार ही सारी सेना को मार देते हैं। और भगवान जब जीत नहीं पा रहा था जरासंध, तो फिर काल यवन को बुलाता है और काल यवन वही यवन जहां से ये यवन म्लेच्छ आए हैं, उधर से ही काल यवन आया था। उसको ये वरदान था कि कृष्ण के द्वारा ये नहीं मारा जाएगा।
तो जरासंध ने सोचा कि कृष्ण के द्वारा ये नहीं मारा जाएगा, तो कृष्ण इसके द्वारा मारा जा सकता है। तब काल यवन आया और काल यवन ने मथुरा को घेर लिया चारों तरफ से घिरी हुई मथुरा, और महीनों तक घेरा डाले रहा। दरवाजा खुलेगा और मथुरा की बहुत बड़ी सेना निकलेगी इस अपेक्षा में, लेकिन महीनों बाद दरवाजा खुला लेकिन सेना नहीं निकली, क्योंकि कन्हैया ने द्वारका का निर्माण कर दिया था और सारी जो जनता थी, प्रजा थी, उस सबको द्वारका में पहुंचा दिया था। कन्हैया केवल अकेला निकला। काल यवन ने कहा कि अरे ये क्या है, न अस्त्र था न शस्त्र था। कन्हैया निशस्त्र निकला और तब काल यवन ने कहा, हे युद्ध करे इधर आ। कन्हैया ने कहा आगे करेंगे। काल यवन पीछे, कन्हैया आगे, और वो छकाते हुए आगे बढ़ते गए और आखिरकार एक पर्वत की गुफा में घुस गए और वहां एक महापुरुष सोए हुए थे, उन पर अपना पीतांबर डाल दिया और गुफा में घुस गए। काल यवन आया पीछे से, उसने सोचा पीतांबर ओढ़ के सो गया। डरपोक, कायर, अरे उठ, यहाँ आकर के कायरों की तरह क्या सो गया, और लात मारी। जैसे ही लात मारी, वो जो सोया हुआ पुरुष था वो उठा और उसकी जो ये भौएं है, इसके बाल यहाँ तक आए हुए थे। उसने उठा करके देखा, सामने काल यवन नजर आया, नेत्रों से ज्योति निकली और उस ज्योति से काल यवन भस्म हो गया। जरासंध ने फिर